जब जीवन रणभूमि बन जाए। आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की जिसे सिर्फ धर्म का पाठ नहीं, मानव मन की सबसे गहरी गाइडबुक कहा जाता है, श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन ये कहानी धर्म युद्ध की नहीं है, ये कहानी है अंदर के युद्ध की। ये कहानी है अर्जुन की, जो सामने खड़े अपने ही अपनों को देखकर काँप गया, डर गया, हार मानने लगा। और ये कहानी है कृष्ण की, जो सिर्फ रथ का सारथी नहीं था, बल्कि मनोबल का मार्गदर्शक भी था। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप कभी किसी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां सब कुछ धुंधला लगने लगा हो, जहां दिल कहे अब नहीं हो पाएगा, जहां डर, संदेह और भ्रम आपको जकड़ लें? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप भी अपनी ही गीता के मोड़ पर खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां किताबें नहीं, जिंदगी की कहानियां खुलती है और हर शब्द हमें एक नई दिशा दिखाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसी लर्निंग्स जो हमें अर्जुन की तरह सोचना सिखाएंगी और कृष्ण की तरह समझाना। हर सीख एक मॉडर्न चैलेंज को टच करेगी, करियर में असफलता, रिश्तों की उलझन, आत्मसंयम की कमी या फिर खुद की वर्थ पर शक। क्योंकि आज का युद्ध तलवारों से नहीं, सोच से लड़ा जाता है और हर सोच के पीछे होता है एक सवाल, क्या मैं लड़ पाऊंगा? तो आइए इस वीडियो में जानिए वो 10 दिव्य लर्निंग्स जो आपको डर से शक्ति की ओर, संदेह से विश्वास की ओर और कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर ले जाएंगी। हर कहानी में आप होंगे अर्जुन और हर समाधान में छुपा होगा एक कृष्ण। ये सिर्फ गीता की व्याख्या नहीं, ये है आत्मा का अर्जुन और चेतना का कृष्ण। तुम अर्जुन हो और कृष्ण तुम्हारे भीतर है। बस डर को हराओ, कर्म करते जाओ। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए चलते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक रणभूमि की ओर, जहां हर सीख आपको खुद के और करीब लाएगी। लेट्स बिगिन द जर्नी फ्रॉम अर्जुन्स फियर टू कृष्णास विजडम। अर्जुन की तरह सोचो और कृष्ण की तरह समझाओ। लर्निंग 1, जब मन डगमगाए तो कर्म को थामो। क्लेश तब होता है जब मन द्वंद्व में होता है, लेकिन स्थिरता कर्म से आती है। श्री कृष्ण गीता कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां अर्जुन का मन टूट चुका था। वो एक महान योद्धा था जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे, लेकिन इस बार उसके सामने दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि अपने ही खड़े थे। गुरु, मामा, भाई, रिश्तेदार। उसका धनुष हाथ से छूट गया, आंखों से आंसू बह निकले और वो जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, हे माधव, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यानी अर्जुन उस स्थिति में पहुंच गया था जहां मन डर से भर गया और कर्म रुक गया। अब यही अर्जुन हम सबके भीतर भी बैठा है। सोचिए, जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब करियर की राह में असफलता मिलती है, तो क्या आप भी अर्जुन की तरह रुकते नहीं? हम भी सोचते हैं, अब नहीं होगा मुझसे, छोड़ देता हूँ। और इसी सोच से शुरू होता है अंतर्मन का युद्ध। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मॉडर्न लाइफ में एप्लीकेशन। मान लीजिए आप एक लड़की है जो एक इंटरव्यू में बार बार फेल हो रही है। हर बार रिजेक्ट होने के बाद आपके मन में यही आता है, शायद मैं ही काबिल नहीं हूँ, शायद मेरी मेहनत ही बेकार है। पर अगर आप वहीं रुक गई, तो आप अर्जुन की तरह कर्म छोड़ बैठेंगी। पर अगर आप श्री कृष्ण की बात को समझें, तो आप जानेंगी कि इस समय जरूरत अपने कर्म को पकड़ने की है, न कि फल पर रोने की। कृष्ण का संदेश क्या है? जब भी मन डर जाए, ध्यान मत भटकाओ, ध्यान केंद्रित करो। रुकने का नहीं, करने का समय है। श्वेता का भी ऐसा ही एक मोड़ आया था। डिवोर्स के बाद जब वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती थी, हर कोई कह रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसका मन भी कांप रहा था, जैसे अर्जुन का कांपा था। लेकिन उसी दिन उसने गीता से ये पंक्ति पढ़ी, कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। और बस, उसने तय किया, अब मैं सिर्फ कर्म पर ध्यान दूंगी।
ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू हुआ। सीख, जब मन डगमगाए तो सोच को नहीं, कर्म को थामो, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है जो डर से शक्ति की ओर ले जाता है। लर्निंग 2, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, दिशा है। जो डर गया वो मर गया। ये लाइन पूरी नहीं है। असल में होना चाहिए, जो डर को समझ गया वही जीत गया। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन सबसे बड़ा युद्ध खुद के भीतर लड़ रहा था, और उसका सबसे बड़ा शत्रु था डर। डर की अपनों को मारना पड़ेगा। डर की अगर हार गए तो क्या होगा? डर की अगर जीत गए तो किसके लिए? उसका शरीर काँप रहा था, मन भ्रमित था, लेकिन उसी डर को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये मोह है, ये तेरा भ्रम है, इससे निकलो। अब ये डर सिर्फ अर्जुन का नहीं है। आज हर इंसान किसी न किसी डर से घिरा है। कोई जॉब खोने से डरता है, कोई रिश्ता टूटने से डरता है, कोई फेल होने से डरता है। पर श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही है, डर को खत्म मत करो, समझो, क्योंकि डर तुम्हारे अंदर की कमजोरी नहीं, तुम्हारे लिए चेतावनी है। मॉडर्न एप्लीकेशन। श्वेता का भी यही हाल था। डिवोर्स के बाद जब उसने दोबारा काम शुरू करना चाहा तो डरने लगी। क्या लोग मेरा मजाक बनाएंगे? क्या मैं इतनी देर से दोबारा शुरू कर सकती हूँ? वो हर रोज मिरर में खुद को देखती और मन ही मन डर जाती। लेकिन एक दिन उसने टोनी रॉबिन्स की लाइन पढ़ी, फियर इज अ सिग्नल, नॉट अ स्टॉप साइन। यानी डर रुकने के लिए नहीं, रास्ता बदलने के लिए होता है। उसने डर को डायरेक्शन बना लिया और उस डर से सीखा कि उसे सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी साबित करना है। अगर डर लगता है तो समझो तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। गीता यही सिखाती है, डर का काम है आपको रोकना नहीं, जगाना। और जब आप डर से भागने के बजाय उसे पकड़कर समझते हैं, तब वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। सीख, डर को दुश्मन मत समझो, वो एक संकेत है। संकेत कि आपको कहाँ बदलना है, कहाँ बढ़ना है। अर्जुन ने जब डर को देखा तो वो रुक गया, लेकिन जब उसने डर को समझा वो जीत गया। लर्निंग 3, पहले खुद को जीतो, फिर दुनिया को। महाभारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं थी कि अर्जुन को अपने भाइयों से लड़ना पड़ा, बल्कि ये थी कि वो खुद से हार गया था इससे पहले कि युद्ध शुरू होता। अर्जुन ने कहा, गांडीव हाथ से गिर रहा है, शरीर काँप रहा है, मन स्थिर नहीं है। ये शब्द उस योद्धा के थे जिसने पूरी दुनिया में विजय पाई थी, लेकिन खुद पर काबू नहीं रखा। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन से कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वो एक राजा से भी बड़ा विजेता होता है। अब सोचिए, हम भी रोज कितने छोटे छोटे युद्ध लड़ते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल की लत, गुस्से पर कंट्रोल, आलस को हराना, या फिर खुद को कम न समझना। लेकिन सबसे कठिन युद्ध होता है अपने मन से। श्वेता की कहानी। डिवोर्स के बाद जब श्वेता ने काम पर वापसी की शुरुआत की तो उसके बाहर कोई दुश्मन नहीं था, पर अंदर एक आवाज थी, तू अब भी काबिल है क्या? कहीं फिर से न हार जाए। ये आवाज बार बार उसका हौसला गिरा देती। पर टोनी रॉबिन्स की किताब में उसे एक बात समझ आई, इफ यू कांट कमांड योरसेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट टू कमांड द वर्ल्ड। उस दिन से उसने दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतने का प्रण लिया। हर दिन एक छोटा संकल्प, टाइम पे उठना, हर दिन 1 घंटा सीखना, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना। धीरे धीरे वो अपनी ही आदतों पर विजेता बन गई, और यही उसकी असली जीत थी। गीता का सार यही कहता है, आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु। यानी तुम ही अपने सबसे बड़े सहयोगी हो और सबसे बड़े रोड़े भी। तो अगर जिंदगी में वाकई कुछ बड़ा पाना है तो सबसे पहले अपने मन, अपनी सोच और अपनी आदतों पर विजय पानी होगी। सीख, दुनिया का सबसे कठिन युद्ध है खुद से लड़ना, और सबसे महान विजेता वही है जो खुद को जीतता है। लर्निंग 4, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण की यह लाइन सिर्फ एक श्लोक नहीं,
जिंदगी जीने का सबसे गहरा सूत्र है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े था, उसके मन में एक ही सवाल था, अगर मैं अपनों से लड़कर जीत भी गया तो क्या मिलेगा? यानी वो परिणाम के बारे में सोच रहा था, न कि अपने धर्म के पालन के बारे में। तब श्री कृष्ण ने साफ कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अब यही बात आज की दुनिया में कैसे लागू होती है? हम सभी कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। अच्छे मार्क्स, बड़ी जॉब, पैसा, रिश्तों में प्यार। पर जरा सोचिए, कितना तनाव, चिंता और निराशा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम क्या मिलेगा पर फोकस करते हैं, क्या करना है पर नहीं। श्वेता की कहानी। जब श्वेता ने खुद को फिर से खड़ा करना शुरू किया, तो शुरुआत में उसका ध्यान सिर्फ इस पर था, कब मुझे लोग पहचानेंगे, कब मेरी इनकम बढ़ेगी, कब मुझे मेरी वर्थ मिलेगी। और यही सोच उसे फिर से कमजोर कर रही थी। फिर एक दिन उसने गीता का यही श्लोक पढ़ा, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। उस दिन से उसने केवल एक्शन पर फोकस करना शुरू किया। हर दिन कुछ नया सीखना, रेगुलर कंटेंट बनाना, लोगों की मदद करना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। और जब उसने फल की चिंता छोड़ दी, तब फल मिलने भी लगे। मॉडर्न ट्रूथ। किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, किसी को यूट्यूब पर ग्रो करना है, किसी को खुद की आइडेंटिटी बनानी है। हर जगह फॉर्मूला वही है, सच्चे मन से कर्म करो, फल अपने आप आएगा। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम कर्मशील बनो, मैं तुम्हारे मार्ग बनाता जाऊंगा। सीख। अगर जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता चाहिए, तो परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर प्रेम करो। कर्म ही पूजा है, और सच्चा भक्त वो है जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है। अब अगले मार्ग की ओर बढ़ते हैं, जो अर्जुन को आत्मनियंत्रण की शक्ति देता है। लर्निंग 5। इंद्रियों पर जीत आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परमः। श्रीमद् भगवद गीता। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिया, इच्छाएं, लालसा, वासनाएं हमारे शरीर से ऊपर है, लेकिन मन उनसे भी ऊपर है, और बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। पर जो आत्मा इन सब से ऊपर है, वही है असली स्वयं। अब इस सीख का मतलब क्या है? जब हम अनकंट्रोल्ड डिजायर से चलने लगते हैं, तो डिसीजन मेकिंग का आधार बनता है जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो स्वादिष्ट लगता है, जो आरामदेह लगता है। पर गीता कहती है, जो इंसान अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, वही असली वॉरियर है। श्वेता की कहानी यहीं एक नया मोड़ लेती है। जब वो अपनी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ रही थी, तो कई डिस्ट्रैक्शंस बार बार सामने आने लगे। सोशल मीडिया की तुलना, कंफर्ट खाने की आदतें, हर बार डिले करने की आदत, और लोगों की नकारात्मक राय। उसका मन कहता था, थोड़ा और आराम कर लो, रील देख लो, अच्छा लगेगा, कल से डिसिप्लिन शुरू करते हैं। पर फिर उसने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं अपनी इंद्रियों की गुलाम हूँ, या अपनी आत्मा की मार्गदर्शक? उसी दिन से उसने अपने स्केड्यूल में मेडिटेशन, सोशल मीडिया लिमिट, माइंडफुल ईटिंग और डेली रिफ्लेक्शन जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो सिर्फ अपने फीलिंग से नहीं, बल्कि अपने विजन से डिसीजंस लेने लगी। मॉडर्न टेकअवे। आज के दौर में हम एक्सटर्नल कंट्रोल में हैं, क्रेविंग्स से, स्क्रीन से, डोपामाइन हिट से। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, वो असली राजा है, चाहे उसका राज्य छोटा ही क्यों न हो। सीख। सेल्फ कंट्रोल का अर्थ है अपने लॉन्ग टर्म पीस को शॉर्ट टर्म प्लेजर से ऊपर रखना। इंद्रियों को रोकना रिप्रेशन नहीं है, ये समझदारी है कि जो अभी अच्छा लग रहा है, वो हमेशा अच्छा नहीं होता। जो अपने सेंसेस को नहीं जीतता, वो दुनिया को भी नहीं जीत सकता। अब आगे बढ़ते हैं उस सीख की ओर, जो हमारे हर थॉट प्रोसेस को रीसेट करने की ताकत रखती है। श्रीमद् भगवद गीता की सबसे सशक्त, सबसे गूढ़ और आज के समय में सबसे जरूरी सीख है। लर्निंग 6। मन को जीतो, तभी जीवन जीतो।
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान्मव साधयेत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को अपने ही मन के द्वारा अपने को ऊपर उठाना चाहिए, न कि नीचे गिराना चाहिए। यानी हमारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र हमारा अपना मन है। अर्जुन का युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था। जब उसने धनुष नीचे गिरा दिया, वो हार किसी सैनिक से नहीं, अपने ही विचारों से गया था। और यही होता है हमारे साथ भी। जब हम सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, जब हम बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जब हम दूसरों से तुलना करके खुद को ही छोटा समझने लगते हैं, तो समझ लीजिए हम अपने मन से हार रहे हैं। श्वेता का माइंड गेम। श्वेता जब अपनी नई जर्नी शुरू कर रही थी, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं था, बल्कि उसका ओवरथिंकिंग माइंड। हर बार जब वो कुछ नया शुरू करने की सोचती, उसका माइंड विस्पर करता, क्या तुझसे हो पाएगा? लोग क्या कहेंगे? तेरा तो पास्ट ही ऐसा है। पर फिर उसने गीता का यही श्लोक पढ़ा और धीरे धीरे वो अपने माइंड की आवाज को रिप्लेस करने लगी। क्या होगा अगर मैं फेल हो गई? क्या होगा अगर मैं ग्रो कर गई? मुझे डर लग रहा है, मैं एक्साइटमेंट महसूस कर रही हूँ। उसने समझ लिया, माइंड को ट्रेन करना है, कंट्रोल नहीं। जैसे घोड़े को मार कर नहीं, प्यार से साधा जाता है, वैसे ही मन को दमन से नहीं, दिशा से बदला जाता है। मॉडर्न लाइफ में माइंड मास्टरी। आज के डिजिटल दौर में मन सबसे ज्यादा विचलित है। हर नोटिफिकेशन, हर कंपैरिजन, हर नेगेटिव कमेंट हमारे मन को कमजोर बना देता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया वो स्वयं परमात्मा के समान है। माइंड को हारने दो, पर जीवन में जीतना है तो उसे गाइड करो। मेडिटेशन, जर्नलिंग, इनर डायलॉग, यही आज का गीता मार्ग है। सीख। अगर आप अपने थॉट्स को मास्टर कर लें, तो आप अपने पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मन को जीतना मतलब जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेना, क्योंकि माइंड ही क्रिएटर है आपके अनुभवों का। लर्निंग 7। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, दिशा चाहिए, तभी जीवन की बगडोर थमेगी। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को एक अनोखी बात समझाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है, और उस लड़ाई में सबसे शक्तिशाली विरोधी होते हैं हमारी इंद्रियां, मन, दृष्टि, इच्छा, स्वाद और भटकती सोच। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी अक्सर होती है। लोग समझते हैं कि इंद्रियों को मारना है, दबाना है। नहीं, गीता कहती है, इंद्रियों को मारो मत, उन्हें एक दिशा दो। लोग समझते हैं कि इंद्रियों को मारना है, दबाना है। नहीं, गीता कहती है, इंद्रियों को मारो मत, उन्हें एक दिशा दो। जैसे घोड़े बिना लगाम के दौड़ते हैं तो रथ उलट सकता है, वैसे ही इंद्रियां बिना विवेक के हमारा जीवन उलट सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों का संयम सिर्फ तभी संभव है जब बुद्धि जागरूक हो और आत्मा से जुड़ी हो। अब इसे समझिए एक आधुनिक कहानी से। श्वेता की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब वह अंधेरे में गुम हो गई थी। दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, खाना खा खा कर अपनी भावना को दबाना, देर रात तक वेब सीरीज देखना, ये सब एक टेम्पररी एस्केप बन चुके थे। उसने अपने आप से कहा था, मैं थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। पर असल में वो आराम नहीं था, वो डायरेक्शन की कमी थी। एक दिन उसने गीता की एक लाइन पढ़ी, जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह खुद के लिए सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। उसने पहला छोटा कदम उठाया, सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करना। पहले मन भागता रहा, पर धीरे धीरे उस ध्यान ने उसकी इंद्रियों को दिशा दी। अब वो सोच समझ कर खाती, सीमित समय तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती और अपने काम को प्राथमिकता देती। जीवन वही था, मोबाइल, इंटरनेट, लोग, सब वही थे। बदली थी तो बस उसकी लगाम, जो अब उसके विवेक के हाथों में थी। इस लर्निंग से हमें क्या सीख मिलती है? इंद्रियां हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो शक्तियां हैं, बस उन्हें रास्ता चाहिए। अगर आप उन्हें नियंत्रित करना सीख गए, तो आपका मन आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा।
लेकिन अगर इंद्रियां आपको चलाने लगी तो वही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपने रथ की लगाम संभालने को कहा, वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों की बगडोर आत्मचिंतन और जागरूकता के हाथों में देनी होगी। आज आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी इंद्रियों का मालिक हूँ या उनका गुलाम? क्योंकि जब इंद्रियां आपके आदेशों पर चलें, तभी आप जीवन के युद्ध को जीतते हैं। अब अगली सीख उस दिशा में ले जाएगी जहां हम समझेंगे क्यों सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन सबसे पवित्र होता है। लर्निंग आर्ट। सत्य के साथ चलो, चाहे अकेले चलना पड़े, क्योंकि सच्चाई की राह भले ही अकेली हो, लेकिन उसका प्रकाश अमर होता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने जब अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखा तो उसका मन डर गया। वो युद्ध से पीछे हटना चाहता था। उसका तर्क था, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ? लेकिन श्री कृष्ण ने उससे एक ही बात कही, धर्म और सत्य के लिए खड़ा होना कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही जीवन का सबसे ऊंचा कर्तव्य है। आज की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप सही के साथ खड़े होते हैं, तब कई बार लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं, इतना आदर्श मत बनो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, दुनिया ऐसे नहीं चलती। पर गीता सिखाती है, दुनिया चलती है, लेकिन आत्मा की शांति उसी को मिलती है जो सच के साथ चलता है। श्वेता की कहानी को याद कीजिए। जब उसने तलाक लेने का फैसला किया था, तब भी लोगों ने कहा, इतना बड़ा कदम क्यों? शादी बचाई जा सकती थी। किस औरत का घर ऐसा चलता है? लेकिन श्वेता जानती थी कि वो किस पीड़ा से गुजर रही है। उसका निर्णय कठिन था, पर सत्य के साथ था। इसके बाद जब उसने दोबारा अपने करियर को शुरू करने की कोशिश की, तो वो भी अकेले ही करना पड़ा। कोई बड़ा नेटवर्क नहीं, कोई जान पहचान नहीं, और बहुत कम रिसोर्सेज। लेकिन वो झुकी नहीं। उसने गीता से सीखा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर उद्देश्य शुद्ध है, तो परिणाम भी दिव्य होगा। एक दिन जब उसने एक वर्कशॉप में अपने अनुभव साझा किए, तो एक महिला उसके पास आई और बोली, मैम, आपने मुझे नई हिम्मत दी। उस दिन श्वेता को समझ आया, उसके सच का रास्ता अकेला था, लेकिन बेकार नहीं था। इस लर्निंग से हमें क्या समझना चाहिए? सच का रास्ता अक्सर भीड़ से उल्टा होता है। हो सकता है कुछ समय के लिए आप अकेले चलें, लेकिन अगर आप सही दिशा में हैं, तो अंत में लोग आपसे जुड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी विनष्ट नहीं होता। आज की दुनिया में भी जब हम इंटेग्रिटी के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़े होते हैं, तो भले ही वो शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन अंत में वही आत्मसम्मान, विश्वास और शांति का आधार बनता है। आप खुद से पूछिए, क्या मैं भीड़ के साथ चल रहा हूँ या अपने सच के साथ? क्योंकि अंत में जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब सिर्फ सच ही होता है जो आपके साथ खड़ा रहता है। अगली सीख में हम जानेंगे कैसे किसी भी हालत में अहंकार को त्यागना ही हमारे वास्तविक उत्थान की कुंजी बनता है। लर्निंग 9। अहंकार को त्यागो, सेवा को अपनाओ, क्योंकि सच्ची शक्ति दूसरों को झुकाने में नहीं, खुद को उठाने में होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब युद्ध से पीछे हट रहा था, तो सिर्फ डर ही नहीं, कहीं न कहीं उसका अहंकार भी आड़े आ रहा था। वो सोच रहा था, मैं इतने अपने लोगों को कैसे मार सकता हूँ? लेकिन उसके इस भ्रम के पीछे उसकी एक छुपी हुई धारणा थी कि सब कुछ उसी के हाथ में है। श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तू बस निमित्त मात्र है, ये युद्ध पहले से तय है, तुझे सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाना है। और यही है गीता का सबसे गहरा पाठ। अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मत मानो कि तुम खुद को ही रास्ता समझ बैठो। श्वेता की जिंदगी में भी ये मोड़ तब आया जब उसने थोड़ा नाम और पहचान हासिल करनी शुरू की। उसे लोगों से तारीफ मिलने लगी, कुछ छोटे क्लाइंट्स भी आने लगे, और तभी एक क्षण के लिए उसका अहंकार जागा। अब मुझे सब आ गया है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब उसका एक प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया। फीडबैक आया,
श्वेता, आपने सुनना छोड़ दिया है। वहीं उसने फिर गीता का वो अध्याय खोला जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह अपने ही गुरूर में हार जाता है। श्वेता समझ गई, ग्रो करने के लिए ईगो नहीं, सेवा और सीखने की भावना जरूरी है। उसने ह्यूमिलिटी के साथ दोबारा क्लाइंट्स की बातें सुननी शुरू की, फीडबैक लिया और सबसे बड़ा बदलाव किया। अब मैं सिर्फ सर्विसेज नहीं बेचती, मैं वैल्यू देती हूँ। और यही बदलाव उसकी ग्रोथ को फिर से लॉन्च पद बना गया। इस लर्निंग से हम क्या समझे? अहंकार हमारी ग्रोथ की सबसे बड़ी रुकावट होता है। जो खुद को सब कुछ मान लेता है वो सीखना बंद कर देता है और वही उसकी गिरावट की शुरुआत होती है। सेवा भाव से किया गया हर कार्य आपको न सिर्फ सफल बनाता है बल्कि आपको सम्मान भी दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्मल बुद्धि वाला अहंकाररहित व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। तो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को सबसे बड़ा मानने के बजाय सबसे पहले सीखने और देने वाला बनिए, क्योंकि जिस दिन हम मैं से निकलकर हम में प्रवेश करते हैं उसी दिन असली परिवर्तन शुरू होता है। अब आखिरी सीख में हम जानेंगे कैसे जीवन में क्लैरिटी लाकर हम अपने मिशन को पहचान सकते हैं और कंट्रोल वापस पा सकते हैं। लर्निंग 10 स्पष्टता से आता है शक्ति का असली नियंत्रण। जब उद्देश्य साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं अब भी भ्रम में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना सही है, तब श्री कृष्ण ने उसे एक बात बेहद स्पष्ट रूप से समझाई, तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये जानो और फिर बिना परिणाम की चिंता किए उस पर अडिग रहो। यही क्लैरिटी ही थी जो अर्जुन को आत्मसंदेह से बाहर निकाल लाई। श्वेता की जिंदगी में भी एक समय ऐसा आया था जब सब कुछ होते हुए भी वो अधूरी सी लगती थी। कोचिंग कर रही थी, क्लाइंट्स आ रहे थे, पैसे भी आने लगे थे, लेकिन मन में बार बार एक सवाल उठता था, इज दिस इट? क्या मैं सिर्फ यही करना चाहती हूँ? एक दिन मेडिटेशन करते हुए उसने गीता की एक पंक्ति दोहराई, जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को पहचान लेता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। उसके बाद श्वेता ने एक डायरी में खुद से सवाल किए, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किसे अपलिफ्ट करना चाहती हूँ? मैं अपनी लाइफ से क्या लेगेसी छोड़ना चाहती हूँ? धीरे धीरे शब्दों में उसकी क्लैरिटी उतरने लगी। वो सिर्फ एक कोच नहीं बनना चाहती थी, वो एक आवाज बनना चाहती थी उन औरतों के लिए जो टूटी है लेकिन उठना चाहती है, जो अकेली है लेकिन मजबूत बनना चाहती है। उसने एक नया विजन बोर्ड बनाया, नए अफर्मेशंस लिखे और हर दिन क्लैरिटी के साथ उठने लगी। अब उसके हर एक्शन के पीछे एक स्पष्ट मिशन था और यही क्लैरिटी उसकी एनर्जी को डायरेक्शन में बदल रही थी। इस लर्निंग से हम क्या समझते हैं? जब आपको अपने क्योंस का जवाब मिल जाता है तब आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं, क्लैरिटी से कंफ्यूजन हटता है और जीवन में कमिटमेंट आता है। जब हमारी लाइफ किसी हायर पर्पस से जुड़ती है तभी हम लॉन्ग टर्म सैटिस्फैक्शन अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, किसी और का धर्म अपनाना भयावह है। तो आज का सवाल आपके लिए, क्या आपने अपनी लाइफ का स्वधर्म खोजा है? क्या आप जानते हैं कि आप किस लिए बने हैं? अगर नहीं तो शायद आज ही वो दिन है जब आपको अपनी क्लैरिटी खोजनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 लर्निंग्स जो हमें गीता से मिलती है, जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस युद्ध भूमि में थी। हर सीख में अर्जुन की उलझन थी और कृष्ण की समाधान। हर मोड़ पर डर था और उसके ठीक दूसरी तरफ क्लैरिटी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने जीवन की गीता को समझ सकें। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। और अब कल हम बात करेंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब की, द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा, जहां हम जानेंगे कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, एक आध्यात्मिक संतुलन से भी आती है। तो जुड़े रहिए
और याद रखिए, अर्जुन की तरह सोचिए और कृष्ण की तरह समझाइए। आपका सफर यहीं खत्म नहीं होता। असल शुरुआत तो अब होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में चैट विद बुक्स पर, जहां हर किताब जिंदगी बदलने वाली कहानी है। थैंक यू सो मच।